गैस का सिलेंडर भी एवं ही खाली हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये जी एक बड़ी ही प्यारी रोशन सी सुबह है और बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और आज बच्चों की फूफो भी आई हुई हैं तो उनकी बेटी ज़ैनब भी पास खड़ी थी। आपका भी दिल कर रहा है स्कूल जाने को ज़ैनब? ज़ैनब को तो मुश्किल से छुट्टी आई है आज। ज़ैनब का दिल नहीं कर रहा। तो ज़ैनब को लग रहा था कि अगर वो मामू के साथ बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगी तो मामू शायद उसे भी उसके स्कूल में ड्रॉप कर देंगे। और ये जी हमारे खेत की खूबसूरत सी मकई सूखने के लिए यहाँ सेहन में डाली है और ये हमारी पुरानी हवेली का सेहन है। यहाँ मैं किसी काम से आई तो मेरी नज़र पड़ी और मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगी तो मैंने इसका क्लिप बना लिया। फाइनली जी आ चुकी हूँ मैं किचन में और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ आटा गूंदने से। अब चूँकि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो इस वजह से आटा जो है ये बहुत सख्त हो जाता है फ्रिज में। तो मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पर रोज़ का रोज़ आटा जो है वो गूंद लूँ, क्योंकि अगर आप आटा ज़्यादा गूंद लेंगे तो वो फिर अगले दिन इस्तेमाल के लिए रात को फ्रिज में रखा रहेगा और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो दूसरे दिन उसको पकाना जो है रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आटा गूँथने के बाद मैं सोच रही थी कि पहले बना दूँ जी एग नूडल्स। तो मैंने नूडल्स वग़ैरह निकाल कर बॉयल कर ली और साथ में कुछ वेजिटेबल्स रखी थी फ्रिज में, उनकी कटिंग कर ली। और इन वेजिटेबल्स में जी सबसे पहले थोड़ी-सी बंद गोभी है, थोड़ा-सा हरा धनिया, 2 जवे मैंने लहसुन के छील के उनको फिर मैंने चॉप कर लिया और हाफ़ शिमला मिर्च थी, उसे भी मैंने रफली काट लिया है और थोड़ा-सा चिकन, इसको मैंने बॉयल किया है और बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया है। तो ये जी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे एग नूडल्स बनाने के। नूडल्स को मैंने बॉयल कर लिया है और ठंडे पानी में से गुजार कर थोड़ा-सा ऑयल भी उसमें शामिल किया है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब कभी भी आप नूडल्स या मैक्रोनीस वगैरह बनाएं और वेजीज़ और चिकन को ऐड करना हो तो पहले आप वेजीज़ को ऐड करें, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी होता है जिसकी वजह से ये स्टिकी नहीं होती। जबकि आप अगर चिकन को पहले शामिल करेंगे तो चिकन ऑयल या घी में शामिल होते ही फ़ौरन ही स्टिक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि देचकी के नीचे वाले हिस्से पर लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले वेजीज़ ऐड कर लें, उसके बाद चिकन, थोड़ा-सा इसको फ्राई करें। यहाँ मेरे पास थोड़ी-सी कद्दूकस की हुई गाजर रखी थी तो वो भी मैंने बीच में शामिल कर दी है। अच्छा, स्पाइसेस में थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी ब्लैक पेपर, बस इसके अलावा मैंने और कोई स्पाइस यूज़ नहीं किया। बस जी इसके बाद थोड़ा-सा सोया सॉस शामिल किया है और साथ में केचप। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे अपनी बॉइल्ड एग नूडल्स। यहाँ मुझे केचप थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा-सा और ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लें और बहुत ही डिलीशियस जो हैं वो आपकी ये नूडल्स तैयार हो जाएँगी और बहुत ही मज़ेदार हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और अगर बड़े खाएँ तो उन्हें भी यकीनन बहुत मज़ा आएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये धनिया मैंने अभी-अभी सब्ज़ी वाले से लिया था। बहुत ही फ्रेश-फ्रेश धनिया था,
तो मैंने सोचा कि इसको बारीक-बारीक काट कर मैं सेव कर लेती हूँ ताकि 1 हफ़्ता जो है वो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। तो एटलीस्ट 1 वीक के लिए आप किस तरह से धनिये को फ्रेश रख सकते हैं, ये टिप मैं आपको बताती हूँ। आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में टिश्यू पेपर रखें, उस पर धनिया काट कर आप अच्छे से फैला कर रख दें और टिश्यू पेपर से ही इसको आप ऊपर से कवर कर दें, जिस तरह से ये मैं कवर कर रही हूँ। उसके बाद जी आप इस डिब्बे को इसकी लिड से अच्छे से टाइट करके बंद कर दें, इसे फ्रिज में रख दें और 1 हफ़्ते के लिए आप इसको जब भी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, आपको ये ऐसे ही ग्रीन और फ्रेश मिलेगा। तो यहाँ जी दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था और मैं बना रही थी रोटियाँ और सालन आज मेरे हस्बैंड ने बना लिया है, बीफ बनाया था उन्होंने। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह से बीफ और मटन जो है वो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं और जब भी घर में बीफ आता है या मटन तो वो फ़ौरन खुद ही तैयार हो जाते हैं कि आज सालन तो मैं बनाऊंगा। तो मैं कहती हूँ कि मुझे और क्या चाहिए। तो जनाब आज भी सालन उन्होंने बनाया हुआ था और मैं गर्मा गर्म रोटियाँ उतार रही थी, बच्चे स्कूल से आने वाले थे। अच्छा और जब कभी वो खाना बना दें यानी सालन बना दें तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। फिर मैं जल्दी-जल्दी अपने वो काम जैसे रिलेटिव्स में से किसी के घर जाना हो या मुझे कोई और ज़रूरी काम करना हो तो वो मैं कर लेती हूँ। गैस का सिलेंडर भी एवं ही खाली हो जाएगा जल्दी जल्दी इस वास्ते इसका जड़ा है ना वो मीडियम ते रखा करो बर्नर। गैस का सिलेंडर भी इतनी जल्दी खाली हो जाएगा क्योंकि बहुत इसके तेज़ ने ना, 2 राउंड ने, एक सेंटर वाला है तो एक जड़ा है वो सालन दा बड़े मज़ेदार लगता है। प्याज अच्छा बहुत पावर सालन जी खा के तकिया नहीं तुसी चखो आप और ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि आज सालन में थोड़ा-सा प्याज़ मुझसे ज़्यादा जो है वो डल गया है जिसकी वजह से सालन थोड़ा-सा मुझे मीठा लग रहा है। तो बहरहाल जी हमने बड़े मज़े से दोपहर का खाना खाया और ये क्लिप शाम का है। शाम को बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा आज हमारा पालक के पकौड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलें ठीक है शाम को जो है वो छत का मंज़र बहुत ही खूबसूरत होता है। तो मैंने कहा ऊपर ही चलकर आग भी जलाते हैं और साथ में मैं आपको पालक के पकौड़े भी बना कर देती हूँ। तो मैंने सारा मिक्सचर वग़ैरह नीचे किचन में ही खड़े होकर बना लिया और फिर जो है वो चीज़ें 1 बाय 1 हमने ऊपर ट्रांसफ़र की और मैंने फिर पकौड़े बनाने शुरू किए। माहम ने जल्दी से रायता जो है उसको मिक्स कर दिया। सब्ज़ मिर्च और धनिये की चटनी जो है वो नीचे ही हमने कूट ली थी और मिक्स इसको ऊपर आकर कर लिया और बाकी प्लेट्स वगैरह भी यहाँ पर हमने सेट कर ली, साथ में केचप भी और जी गर्मा गर्म पकौड़े बनने शुरू हो गए। सर्दियों की शाम हो, चाय का वक्त हो और साथ में जी पालक के पकौड़े हों और छत का मंज़र हो, तो क्या ही बात है। और इस वक्त ये सारी नेमतें जी इकट्ठी थीं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। पालक की वजह से पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बने थे और मैंने इनमें प्याज भी बहुत सारा काट कर डाला था जिसकी वजह से बहुत ही क्रिस्पी भी थे। तो यहाँ जी मज़े-मज़े से हम पकौड़े खा रहे थे और बच्चों के साथ जो है वो बातें चल रही थी। अच्छा अच्छा
बहुत ही प्यारा बेहतरीन वक्त होता है जो हम अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं। जी। The biggest challenge. Yeah. और यहाँ जी हमारी फैमिली में एक शादी आ रही है दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। तो माँ मुझे कपड़े पहन पहन के दिखा रही थी कि मामा सिलेक्ट करें कि मैं मेहंदी पर क्या वियर करूँ। तो मेहंदी का फंक्शन चूँकि नाइट का फंक्शन होता है तो ज़्यादातर शौक कपड़े ही अच्छे लगते हैं रात में। तो यहाँ पर वो मुझे पहन पहन कर दिखा रही थी। लेकिन जी अभी फाइनली डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मेहंदी पर कौन सा सूट पहना जाए। तो ये मसले तो जी जब भी कोई फैमिली में फंक्शन आता है, कोई गैदरिंग होती है तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स तो हमारे लिए क्रिएट हो ही जाते हैं। जी, तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और सिंपल गजरेला खीर बनाने की रेसिपी। तो ये राइस जो हाथ लगाने से टूट रहे हैं, इनको 6 to 7 आवर्स हो गए हैं सोक किए हुए। 1 कप के बराबर चीनी है। 1 कप ही मैं कद्दूकश की हुई गाजर का इस्तेमाल करूँगी। और सुबह मैंने 2 किलो दूध बॉयल किया था, तो दूध बॉयल करके मैंने फ्रिज में रख दिया। उस पर जो मलाई आई उसको भी मैंने इसमें निकाल लिया है। और यहाँ पर जी मेन इंग्रेडिएंट हमारा है दूध। दूध जो है वो तकरीबन यहाँ पर 2 किलो के बराबर है। तो आज ये स्पेशल किस्म का गजरेला मैं अपनी जो है वो नन के लिए यानी बच्चों की फूफो के लिए बना रही थी। यहाँ मैंने 2 किलो दूध को पहले अच्छे से बॉयल कर लिया है। उसके बाद मैंने सोक किए हुए राइस, जिनको मैंने हाथ की मदद से ही टोटा बना लिया था, इनको मैंने शामिल कर दिया है। उसके बाद जी मैंने 1 कप के बराबर बीच में वाइट शुगर ऐड की है। गाजर जो मैंने 1 कप कद्दूकश की थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो गाजर आप इससे भी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये हमारी खीर थोड़ी गाढ़ी हो गई तो मैंने इसमें बालाई को भी शामिल कर दिया। बालाई को शामिल करने से ये बहुत ही क्रीमी सी हो जाएगी। जी, तो ये देखें, ये तकरीबन 35 से 40 मिनट ऐसे ही पकती रही है और उसके बाद कितना ही खूबसूरत खीर का जो है वो फाइनल लुक आया है। तो ये जी हमारी बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार क्रीमी सी और खोए जैसी खीर जो है, गजरेला खीर जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ग्लास स्वीडिश में मैंने इसे गर्मा गर्म ही पोर कर लिया है। जब आप ग्लास स्वीडिश यूज़ करते हैं तो ये इसमें आप जो भी सर्व करें वो ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ जी मैंने भी इसे शीशे की स्वीडिश में सेट कर लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर नारियल का चूरा मैंने साइड्स पर डाला है ताकि हमारा ये स्वीट जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल लगे। अच्छा, तो ठीक है जी, ये थी गजरेला खीर की बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वाकई में ही ये बहुत टेस्टी लगे तो आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।